जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, पर मैंने लिए ही नहीं, साफ इनकार कर दिया। शुक्र है दिल के टूटने की आवाज नहीं होती, वरना पाकिस्तान में हर तरफ ठा ठा ही होनी थी। पहले लोगों को गुस्सा आता था तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे, आजकल व्हाट्सएप की डीपी हटा लेते हैं। अक्सर गांव में जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाएं, वो क्रिकेट, फुटबॉल और मुर्गों की लड़ाई में मेहमान खुसूसी बन जाता है। चाबी से कान साफ करते हुए एहतियात करें, कहीं खुदा ना ख्वास्ता आप स्टार्ट ही ना हो जाए। दुनिया में सबसे लंबी जुबान ज़राफ़े की होती है, बाकी जो शादीशुदा हजरात के जहन में आ रहा है वो भी ठीक है। 12 समोसे एक साथ लेने के बजाय अगर 6 समोसे करके खरीदे तो चटनी ज्यादा मिलती है। फ्री बैठी थी तो सोचा बता देती हूँ। लड़की को 20 साल तक पहुँचने में कम से कम 30 से 35 साल लग ही जाते हैं। गिलास टूटने के बाद भी अगर घर में खामोशी है तो इसका मतलब गिलास अम्मी से टूटा है और इसमें गलती गिलास की है। बहुत मसरूफ जिंदगी गुजर रही है, मेरी नहीं मोबाइल की। एक बंदे ने टेंट करवा के अपनी तस्वीर फेसबुक पर लगा दी। शाम तक 1000 कमेंट और लाइक कि इस बंदे को कैंसर है, दुआ देकर शेयर करें। एक बादशाह मर गया, इसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर सरदार बोला, आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता। आजकल के माँ बाप बच्चों को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट्स और मोबाइल देते हैं, और हमें चुप कराने के लिए दोबारा पीटते थे। वो टाइम जब आपको अचानक याद आता है कि हाय हाय दूध उबल गया। अगर 50 साल से ऊपर 2 खवातीन आपस में लड़ रही हो तो आराम से बैठकर लड़ाई देखें, मोहल्ले के ताजा और पुराने सब अफेयर्स का पता चल जाता है। बरसों की तहकीक के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि अगर इत्तेफाक से जिस्म के किसी हिस्से पर आपको चोट लग जाए तो कायनात की हर शे आपके इसी हिस्से को निशाना बनाने में लग जाती है। देखने में आया है कि पाकिस्तानी घरानों के बच्चे जब भी नानी के घर से होकर आते हैं तो दादी को कमजोर ही लगते हैं। जिसको मेरी पोस्ट अच्छी नहीं लगती, इसको पूरा हक है कि अपना मोबाइल दीवार पर मार दे, अपना सर फोड़ ले या चक से छलांग लगाकर मर जाए, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरी पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल है कि मुझे खुद नहीं पता कि इसमें क्या चल रहा है। बेवफाई का गाना सुन के जानू की याद में 1 घंटा रोई, फिर याद आया मेरी तो कोई जानू ही नहीं है। इस बात पर फिर 3 घंटे तक रोई। कहते हैं हर बहन के अंदर एक माँ होती है, पर लगता है मेरी बहन के अंदर एक सास बेटी है। रिश्तेदारों को तनख्वाह कम बताओ तो इज्जत नहीं करते, ज्यादा बताओ तो पैसे उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आती बंदा इज्जत बचाए या पैसे। काश मैं जीतो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाऊं और डील बॉक्स में तुम निकल आओ और मैं कहूँ 1 ग्राम सोना दे दो, एनु रहने दो। जानू बनना कोई आसान काम नहीं है, नाखून टूटने पर भी 6 घंटे मुसलसल अफसोस करना पड़ता है। दूसरों की अम्मी, मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी अम्मी इस ही ने किया होगा, बहन हम खुद तंग हैं इससे बहुत। जिसका महबूब पत्थर दिल है यहाँ मेंशन कर दे। हमारा घर बन रहा है, सीमेंट बजरी के साथ पत्थरों की भी जरूरत है। सवाल एडमिन किसे कहते हैं? जवाब बहुत सारी भटकती आत्माओं को एक जगह इकट्ठे रखने वाले फनकार को एडमिन कहते हैं। हर तरह ड्रामा देखने के बाद वो लड़के भी गली मोहल्लों में अकड़ कर चल रहे हैं, जिसके सामने जूस का डब्बा फाड़ दो तो इसकी ठाक की आवाज से कोमा में चले जाते हैं। मेरी पोस्ट पर एक लड़का और लड़की सेटिंग कर रहे थे, मैंने पोस्ट ही डिलीट कर दी। तुम लोग सेटिंग करो और मैं सिंगल रहूं। लोगों के पास दोस्त होते हैं और मेरे पास नमूने हैं, नमूने। बाबा जी कहते हैं लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो मोहब्बत की खातिर दुनिया से लड़ रहे होते हैं। हमारी तो महबूब से ही लड़ाई खत्म नहीं होती। मौसम तब्दील हो रहा है, एहतियात करें, ठंडा पानी ना पिए, रात को कंबल ओढ़ें। नमूने आप पहले ही हैं, कहीं नमूनिया ना हो जाए। सोचा था 4 शादियां करूंगा, 2 मारेंगी और 2 बचाएंगी। कल रात ख्वाब देखा 2 ने पकड़ा हुआ था और 2 मार रही थी। कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इम्तिहान में बोला जाने वाला तारीफी जुमला ये कब पढ़ाया था टीचर ने? कुछ रिश्तेदारों को वहां फेंकने का दिल करता है जहां से उन्हें गूगल भी ना ढूंढ सके।
तमाम लड़कों से गुजारिश है कि लड़कियों की तरह लंबे बाल ना रखें। अभी 2 घंटे फजूल एक गाड़ी के पीछे घूम कर आई हूँ। कोई गलती हो जाए सही, बहन भाई 250 की स्पीड पर जाकर अम्मी अब्बू को शिकायत लगाते हैं। लोग अपने मूड के हिसाब से म्यूजिक सुनते हैं और मैं जैसा म्यूजिक सुनती हूँ मूड भी वैसा ही हो जाता है। किस्मत साथ ना दे तो तावीज छोड़ के गले में मौलवी भी लटका लो, काम नहीं बनेगा। लड़का ठोकर लगने से गधे के पाँव में जा गिरा। करीब से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के कदम छू रहे हो? लड़का बोला, जी भाभी। एक शेख साहब 2 घंटे फोन पर बात करके इंतकाल कर गए। मौत की वजह पता चली कि पैकेज लगाना भूल गए थे। एक लड़की थी दीवानी सी, बस पिज़्ज़े पे वो मरती थी। थप्पड़ की जुबान सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों और टीवी के रिमोट को ही समझ आती है। चर्स पीता हूँ इसीलिए जरा झूम के चलता हूँ। लोग कहते हैं पप्पो ने तावीज करवाई है। लड़की, अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। पठान शर्माते हुए, नहीं हम शादी तो तुम ही से करेगा, पप्पो से बोलो हमको भूल जाएगा। जिन्हें हम जहर लगते हैं इन पे फर्ज बनता है वो हमें खा के मर जाए। बाज़ औकात हम हद करते हैं, खुद को देखते ही रद्द कर देते हैं। तशरी, इस शेर में शायर अपनी सेल्फियां डिलीट कर रहा है। अगर आपका हाथ पकड़कर चलने वाली कोई नहीं तो अपने हाथ जेब में डालकर चलो, वड्डे आई तुसी आके। वो कहती है मैं फूल जैसी हूँ, मुझे डर है कहीं उसे बकरी ना काटे। बड़ी खुशी होती है जब आधी रात को आंख खोले और पता चले कि अभी और भी सोना है। पोस्ट को सीन करके इग्नोर करने वाले अल्लाह करे बड़ी महफिल में तेरी नाक से बुलबुला निकले। कुछ लोग वायरस की तरह होते हैं, जिंदगी में आ जाए तो सुकून की फाइल उड़ जाती है। गर्मियों में चेहरे पर इतनी चिकनाहट आ जाती है कि कोई लानत भी भेजे तो फिसल जाती है। अगर आपको सिलाई आती है तो ये बात राज रखें, वरना आधी जिंदगी तो खानदान वालों के लिए सिलाई करते करते गुजर जाएगी। 2 घंटे से नुसरत साहब को सुन रही हूँ। जज्बात का ये आलिम है कि टूटा हुआ बिस्किट देखकर रोना आ रहा है। मैंने यूं ही बेटे बेटे हिसाब लगाया है कि कसाई बड़ी ईद का दर्जी होता है और दर्जी छोटी ईद का कसाई। जब तुम टूट कर बिखरने लगो तो तुम फेसबुक पर आ जाना, इधर तसल्लियां दिलासे देने वाले बड़े मिलेंगे। मोहब्बत के पहले हफ्ते में लोग एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल करते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज का। खबरदार जो मैंने की बात की तो। बड़ी खुशी होती है जब आधी रात को आंख खुले और पता चले कि अभी और सोना है। कान में एक सुराख तो पहले ही होता है, 4-5 खुद करवा लेती हैं, मगर सुनती फिर भी किसी की नहीं। पूछना ये था कि जिन इलाकों में दरिया नहीं है वो नेकी करके कहाँ डालें? कुछ लोग ऐसे ही तनकीद करते हैं जैसे खुद जन्नत से ऑनलाइन आते हो। जिंदगी जीने के लिए मिली थी और मैं एडमिन बनके गुजार रही हूँ। शोहर चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या वकील बन जाए, जब बीवी ने कह दिया कि आप नहीं समझ सकते तो आप समझ नहीं सकते, बात खत्म। पाकिस्तानी अगर किसी जगह की खूबसूरती बयान करते हैं तो यूं कहते हैं, इस जगह जाओ लगता ही नहीं कि आप पाकिस्तान में हो।